क्या मैसेज देंगे? निश्चित रूप से पूरे बिहार वासियों के लिए यह खुशी की बात है कि इस बार की टीम में बहुत सारे युवा मंत्री शामिल हुए, तो निश्चित रूप से आने वाले समय बिहार के लिए एक अलग लकीर खींचेंगे हम लोग, एक अलग रोड मैप तैयार करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी विभाग मिलेगा उसको कैसे देखते हैं? बहुत ही बढ़िया ढंग से हम लोग काम करने का काम करेंगे। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के जो विश्वास काम करके उन्होंने मुझे ये जवाबदेही दिया है, तो निश्चित रूप से उस कार्य को पूरे ढंग से करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो मंगल पांडे जी है, मंगल जी जो बधाई, जो जिम्मेदारी मिली है, कैसे देखते हैं? बधाई आपको। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और प्रदेश नेतृत्व सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मंत्री बिहार की जनता ने फिर से बनाया है, उनको आशीर्वाद दिया है, तो जितना बड़ा आशीर्वाद जनता ने दिया उतनी ही मेहनत के साथ फिर बिहार के विकास का काम होगा। बेटा को अपने सामने अपने मंत्री पद का शपथ लेते हुए देखा, आशीर्वाद दे रहे हैं? बिल्कुल आशीर्वाद है, बिहार की जनता की सेवा करे, इस बात के लिए आशीर्वाद है। आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं, युवा के तौर पर आप लिए हैं, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, राजनीति में युवाओं को और बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। काम करने का मौका मिल रहा है, तो सभी लोगों के लिए मेरा फोकस ऐसे युवाओं के ऊपर और शिक्षा के ऊपर रहेगा, तो मौका मिल रहा है उसके लिए जो विभाग मिलेगा उसको बखूबी निभाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी मंत्री पद का शपथ लिए हैं, क्या मैसेज देंगे? नहीं, देखिए कि पार्टी ने, एनडीए नेतृत्व ने, बीजेपी के नेतृत्व ने और मुख्यमंत्री जी ने एक जिम्मेदारी दिया है, उनको हमसे अपेक्षाएं होगी, तो मेरी पूरी कोशिश होगी, शिद्दत से प्रयास करूंगा कि अपेक्षाओं पर खड़ा उतरूं। कई ऐसे मौके आए जब आप मतलब आप पार्टी कार्यकर्ता के रूप में थे, लेकिन फिर से मौका मंत्री बन रहे हैं, विधायक बने, उन कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहिएगा जो उदास होते हैं, हतोत्साहित होते हैं? देखिए, राजनीति में अवसर बदलते रहते हैं, भूमिका बदलते रहती है, हर भूमिका के लिए तैयार रहना चाहिए। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम कहते हैं कि पार्टी विथ डिफरेंट, औरों से अलग पार्टी है, इसीलिए हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता पर भी पार्टी भरोसा और विश्वास करते हैं, बीजेपी की विशेषता है। लखेंद्र जी विधायक थे, पार्टी में सर्वोपरि कार्यकर्ता थे, अब मंत्री की जिम्मेदारी मिली है, कैसे देखते हैं? पार्टी के स्तर पर आज ही मैं कार्यकर्ता ही हूँ और सरकार के स्तर पर मैं मंत्री हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बूथ अध्यक्ष स्तर के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के कार्यकर्ता होते हैं। इसलिए बड़ी जवाबदेही पार्टी ने दिया है और इस सरकार में, एनडीए के सरकार में बड़ी जवाबदेही मिली है, तो ईमानदारी पूर्वक इसको निर्वहन करूंगा। जो हम लोगों ने अभी शपथ लिया है, शपथ का पूरी ईमानदारी से प्रतिपालन भी करूंगा और ईमानदारी पूर्वक बिहार के जनता को जन जन तक विकास कैसे पहुंचे और 25 से 30 जो विकसित बिहार का कल्पना है, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन के एनडीए की सरकार है, विकसित पातेपुर विकसित बिहार बनाना है, यही प्रथम लक्ष्य है। कब मालूम चला जो मंत्री बनने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी पार्टी है जो किसी कार्यकर्ता को यह मालूम नहीं होता है, ये कम मालूम होता है। ये परिवारवादियों की पार्टी नहीं है। इस पार्टी में जो धरातल पर काम करता है उस कार्यकर्ता को पार्टी मौका देती है। लखेंद्र पासवान हम लोग गरीब परिवार में पैदा लिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ही देन है जो आज मंत्री के रूप में गांधी मैदान में हम लोगों ने शपथ लिया है। इसके लिए मैं पातेपुर के महान जनता को और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। ये हैं, क्या मैसेज दीजिएगा पहले जमुई के लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं जमुई की जनता को, अपने परिवारजनों को ढेर सारा आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, साथ ही साथ अपने शीर्ष नेतृत्व को जिन्होंने मुझ पर ये भरोसा जताया कि मैं एक मंत्री बनकर सिर्फ जमुई ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की सेवा कर सकूं। मैं सबके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। मैं ये वादा करती हूँ कि जो सेवा और ईमानदारी की राजनीति हमने जमुई में करके दिखाई, वही विकास कार्य को लेकर हम बिहार में भी आगे बढ़ेंगे। कब मालूम चला जो मंत्री बनने जा रहे हैं? कल तक से तुम पता था? धन्यवाद। कब मालूम चला? धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, जो विभाग मिलेगा उसको उसमें कैसे क्या कुछ काम होगा, उसको बखूबी निभाएंगे? विभाग मिलेगा तो उसके बाद रणनीति भी तय की जाएगी कि किस तरह से विकास के कार्यों को आगे लेकर चलना है। देखिए, शशि सिंह हमारे साथ थी, बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ का वो भी आपने सुना, तो मंत्री पद की जो है शपथ लिए शशि सिंह और बात कर रहे थे। सोनू के साथ को पटना। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्सरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव।
सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेंपल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्री धाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।